27वां एपिसोड है। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है, जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है और जो अंदर की सुनता है वही संवर जाता है। बाहर से हमेशा आपको दबाव, डर और डिप्रेशन ही दिया जाता है। अपने अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करें, अपने अंतरात्मा को ज्ञान से, नॉलेज से भरने का प्रयास करें। जीवन सजग भी होगा और सफल भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। आज ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टेशन क्यू से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पूरी यात्रा में औसत चाल याद करिए। ये बड़ा ही लॉलीपॉप और शानदार सा क्वेश्चन है। पी है मेरे प्यारों, क्यू है। पी से क्यू तक कोई बंदा जा रहा है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। क्यू से पी तक कोई बंदा लौट रहा है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट रहा है। जब एक ही दूरी को, जब बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होता है? बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो मेरे प्यारों औसत चाल होता है 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई। 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई, 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो 2 गुना 70 गुना 90 अब बटा 70 90 160। बहुत ही मजेदार तरीके से बढ़ते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं। 2 से 8 बार में कट गया। और भी काटिए, काटने में बेरहम बनिए। जितना बेरहमी से काटिएगा मैथ उतना ही ज्यादा आपको थर थर कांपेगा आपके सामने। 4 दूनी 8 हो गया, 35 दूनी 70 हो गया, 9 पचे 45 के 5 हो गया, बचा 4 9 27 4 31 अब बटा 4। 4 से 4 7 28 बच गया। 3 3 पर 5 35 4 32 बच गया। 3 तो 7 5 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सेट पहले उपलब्ध करवाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप सेट को देखकर आते होंगे। सेट को आपको देख के आना बहुत जरूरी है मेरे शेर बहादुर। बहुत बढ़िया। राधा कुमारी, रवि कुमार, कृष्ण कुमार, चंदन है, विनोद है, दीपक है, विकास है, क्या बिमलेश है, रंजीत है। लगातार सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे शेर बहादुरों। हर्षी ने स्टोर से, हर्षी नाम का एक बंदा है, एक नई स्वेटशर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेटशर्ट का अंकित मूल्य इतना है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? तो 29.99 अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य अपने आप में 100 है। उसको 40% छूट मिला है तो 60 भुगतान किया होगा। कितना भुगतान किया बाबू? 60। मुझे लगता है कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ दूं। कैलकुलेशन आपको ही करना चाहिए। 20 या 60 भी 5 100। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 से गुना करिए। 3 नंबर 27 के साथ बचा 2, फिर 3 नंबर 27 2 29 के 9 बचा 2, 3 नंबर 27 2 फिर 29 के 9 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 बटा में 5। 5 से भागा देंगे मेरे बहादुरों। 17 पचे 85 हो जाएगा। 4 बचेगा, 4 पर 9 49, 9 पचे 45, 4 बचेगा, 4 पर 7 47, फिर 9 पचे 45, 2 बचेगा, 5 का 20। यानी हम इसको 17.99 4, बाद में आप 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजेदार है। सभी शेर बहादुर दहाड़ते चल रहे हैं। आ जाइए, हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए। तीसरा नंबर और शानदार क्वेश्चन कह रहा है मेरे बहादुर, दो संख्याओं का लासा उनके मासापा का 15 गुना है और लासा और मासा का योग दिया हुआ। ये क्वेश्चन भी बार बार एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे एक संख्या दिया 49 तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो एलसीएम एचसीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इतना तो जानते ही हम लोग कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मेरे शेर बहादुरों लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान देने की योग्य बातें हैं। पहली बात तो लासा मासा दिया हुआ नहीं, केवल एक संख्या दिया हुआ है, लेकिन हाँ लासा मासा का योगफल दिया हुआ है और लासा मासा का रेशियो निकलेगा। कहता है दो संख्याओं का लासा एलसीएम उसके मासापा का 15 गुना है। यानी दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम 1 तो एचसीएफ 15, एलसीएम 1 तो एचसीएफ 15। आप चूंकि जानते हैं एलसीएम एचसीएफ का योग है मेरे प्यारों 112, यहाँ पे योग है 16। निकालना क्या है? निकालना है एलसीएम तो 15 से और एचसीएफ ज्ञात करना है तो 1 से गुना कर दो। काट दो। 16 सते 112, 15 सते 105 एंड 7 इकाई 7, यानी एलसीएम हो गया 105 और एचसीएफ हो गया 7।
अब जरा ध्यान दीजिए, यह बहुत ही मजेदार चीज है। कह रहा है यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या, चूंकि हम सभी जानते हैं पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहां पे आप देखिएगा कि हमें चाहिए दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली, एलसीएम है 105, एचसीएफ है 7 और पहली है 49। काटेंगे मेरे बहादुर, 7 7 49, 7 7 49 और 15 7 105, यानी दूसरी संख्या 15 हो गया। दूसरी संख्या 15 हो गया। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा है मेरे शेर बहादुरों। बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में, आ जाओ बहुत ही मजेदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर आ जाइए चौथा। कहता रामू और मोहन अलग अलग एक काम को 10 घंटे 16 घंटे में, तो टाइम वर्क है बाबू। कितना क्वेश्चन बनाए हम लोग, सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। 2 घंटे एक साथ करने के बाद मोहन छोड़ देता है, रामू शेष काम को। यहां पे देख लीजिए, रामू है और मोहन है, ये 10 घंटे में काम को कर सकता है, ये 16 घंटे में काम को कर सकता है। ये समय है, समय के उल्टा क्षमता है। 16 इधर 10 इधर, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 10 8 80 या 16 5 80। कहता है कि 2 घंटे एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ मतलब 8 5 13, 13 की क्षमता 2 घंटे की। उसके बाद मोहन छोड़ दिया, मोहन छोड़ दिया तो बचा रामू। कई दिन में? डी दिन में। या कितने घंटे में? तो टी घंटे में। क्या है, अब आ जाएगा, चिंता क्या करना है। 13 दूनी 26 इधर 80 में घट जाएगा, तो 8 टी बराबर 80 में 26 घटाए तो मुझे लगता है 54 बचेगा। आर भी कट रहा है तो काट सकते हैं आप। 4 दूनी 8, 27 दूनी 54, टी बराबर हो जाएगा 27 बटा 4। 4 से 27 में भागा दीजिएगा, 4 6 के 24, 4 6 24 बचा 3, 6 पूर्णांक 3 बटा 4। जितना तेजी से सुपरफास्ट कैलकुलेशन करिए। लरबा मोड़ा हुआ है, सीधा कर लेते, ठीक है। आ जाओ मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए जी। देखते ही देखते लाजवाब तरीके से 5। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 प्रत्येक में बेची, मतलब यहां पे विक्रय मूल्य समान है, लेकिन विक्रय मूल्य तो समान है लेकिन लाभ हानि अलग अलग है। थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पहला पर 25% लाभ, दूसरा पर 20% हानि। यदि उसने दोनों कुर्सी को 575 प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। पहले मेरे शेर बहादुरों हमें क्रय मूल्य निकालना होगा दोनों का। पहले कुल लागत निकालना होगा, कुल क्रय मूल्य निकालना होगा। प्रत्येक को, पहला को 475 में बेचे हैं तो 25% लाभ हुआ है, तो इसकी तुलना 125 से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। दूसरा को भी 475 में बेचे हैं, प्रत्येक को 475, तो 20% हानि हुआ, इसकी तुलना 80 से गुना 100 से। ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य होगा, ये पूरा का पूरा क्रय मूल्य होगा मेरे शेर बहादुर। जबकि दोनों कुर्सी में से प्रत्येक को 575 में बेचा गया, तो ये पूरा विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया, समझिए कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकल जाएगा। काट दीजिए, जितना संभव हो काटने का प्रयास करिए। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 9 5 45, 5 25, 5 चौका 20 के 0 बचा मेरे शेर बहादुरों कितना, 2 9 चौक 36, 2 38, 380 प्लस 20 25 100, 20 चौका 80। यहाँ पे तो कट नहीं रहा है तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 25 के 5 बचा 2, 5 7 35, 2 37 के 7 बचा 3, 5 चौके 20, 3 23। अब 4 से इसको भागा देंगे, 4 से 4 5 20 बच गया, 3 3 पर 7 27, 4 9 36 बच गया, 1 15 है तो 4 3 12, इतना 0.75, यही ना है। और नहीं तो फिर इसको हम सीधे ले सकते हैं, 594 भी करीब करीब ले ही सकते हैं। लगभग में इसको ले लीजिए 594, क्योंकि निकटतम पूर्णांक में बोल ही रहा है तो 594। तो ये जब जोड़ेंगे मेरे शेर बहादुरों तो कितना आ जाएगा, 4 0 4 9 8 17 7 बचा 1 5 3 8 1 9, 974 क्रय मूल्य है। इधर देखिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10 1 11। तो कितना लाभ हुआ, यहाँ पे लाभ प्रतिशत चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। आप देख लीजिए, 0 में से 4 नहीं घटेगा, 10 में से 4 घट गया 6, 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14 में से 7 घट गया
14 में से 7 घट गया 7, ये है 176, 176 ऊपर, 176 ऊपर और 974 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। आप देखिए बड़ा ही मजेदार तरीके से कितना बार में लगभग कटेगा। मान लीजिए इसका 10% 97 होता तो 9 दूनी 18, करीब करीब देख लीजिए 18% के करीब करीब आ रहा होगा। आप इसको काट सकते हैं, लगभग में 18% आ जाएगा, 18% लगभग, 18% लगभग मेरे शेर बहादुर, 18% लगभग, 18% लगभग। ऐसे भी देख लीजिए ना, 25% निकालना रहता तो 200 से तो ऊपर आ जाता, 25% यदि रहता तो 200 से ऊपर, क्योंकि 800 का 25% 200 हो जाता है, और बाकी तो सब उससे बड़ा बड़ा है। तो 18% अनुमान लगा के भी आप इजी वे में आंसर मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, और यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्ण विभाजित करती है, तो परिणाम क्या है? देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा बात बोल रहा है, लेकिन कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए करा 28 के वर्ग को भागा दीजिए किससे? 42 एंड 56 के एलसीएम से, एचसीएफ से, क्योंकि बोल रहा 28 के वर्ग को, 28 के वर्ग कितना होगा? 28 के वर्ग होगा 784। बोल रहा 784 को सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, किसके एचसीएफ से? जो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या उसका एचसीएफ 14 होगा। 14 से ना विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हम सभी को निकालना है 784 को भाग देना है 14 से, 14 से भाग देना है 14 5 70, 14 6 84, 56 हम सभी का आंसर हो गया। दिन दहाड़े आंसर ले आए 56। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। कहता है दो शंकुओं के आयतन 3 2 है और उनकी त्रिज्याएं 3 4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? बड़ा लाजवाब और मजेदार। देखिए शंकु है बाबू, तो यहां पे शंकु 1 रखते हैं और यहां पे शंकु 2 रखते हैं, ठीक है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पहले लिख देते हैं, वो दिया हुआ इधर, त्रिज्याएं इधर है 3:4। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पता नहीं है, ऊंचाई मान लिया जाए h है, अनुपात h है, ठीक है। और इनके आयतन का अनुपात दिया हुआ है मेरे बहादुरों, आयतन है 3:2। हम सभी को पता है कि इसका आयतन क्या होना चाहिए? आयतन होगा πr²h, होगा ना? आयतन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं बाबू कि 1/3 πr² होता है। तो इसका देखिए पहला शंकु का, पहला शंकु का आप देखिएगा, यहां पे आप ऐसे समझाने के लिए लिख देता हूं, शंकु 1 का आयतन लेके चलिए फॉर्मूला के अनुसार, और शंकु 2 का आयतन लेके चलिए, शंकु 2 का आयतन, ठीक है। शंकु 1 का आयतन, शंकु 2 का आयतन, अब बराबर 3/2 है, क्योंकि आयतन का अनुपात 3:2 है। तो लेके चलिए पूरे बेरहमी से, बढ़िया से, झकास तरीके से, 1/3 πr²। तो पहला त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर और कैपिटल H, फिर 1/3 π, इसका त्रिज्या 4 है तो 4 का स्क्वायर स्मॉल h बराबर 3/2। अब आराम से काटिए छाटिए, आंसर आ जाएगा 1/3 1/3 पाई कट गया, 1 3 से 1 3 भी कट गया, खैर छोड़िए। ये बाबू 3 3 9 इधर चला जाएगा, ये 4 चौक 16 इधर चला जाएगा, तो बच गया h ऊपर, नीचे स्मॉल h, ये 4 चौक 16 3 48 हो गया, और नीचे 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। आर भी कुछ से कट रहा है तो बोलिए सर 6 3 18 कट रहा है, 6 8 48 कट रहा है, यानी इनके ऊंचाई का जो अनुपात है वो 8:3 है। ऊंचाई का अनुपात है मेरे बहादुरों वो 8:3 है, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 8 मजेदार। कहता है 5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज में कितना अंतर है? बोले सर कितना मजेदार है। आप तो बोले कि 1 वर्ष की बात है बाबू और 16% है। अब इसको 2 तरीका से बांटा गया, एक तो वार्षिक है और एक अर्धवार्षिक है। अब ये सब तो आप बढ़िया से पढ़ें।
अब वार्षिक सीआई क्या होगा, तो बोले सर 1 वर्ष का रहे और वार्षिक रहे तो एसआईसीआई तो सेम ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का तो 16 ही होगा, लेकिन अर्धवार्षिक जैसे हुआ तो दर हो गया 8% और समय हो गया 2 वर्ष। और 2 वर्ष का सीआई 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 होता है, तो 16.64 हो जाएगा। हालांकि इतना तो हम लोग पढ़े हैं कि माइंडे में कर देते 0.64 अंतर। तो यही तो पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, बाई रेशियो। चलिए 5750 आपका मूलधन है बाबू, इसकी तुलना 100 से, अंतर पूछ रहा है 0.64 से। छोटा मोटा कैलकुलेशन है, मुझे लगता है आपको काटना चाहिए। काट लीजिएगा, नहीं काटिए तो मैं ही काट देता हूं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 2 बार में कट रहा है, 5 से इसको काटिए, 5 कहीं 5, 15 पचे 75, 2 से काटिएगा 32 दूनी 64, पॉइंट अपना जगह पर है रहेगा। चलिए 32 पचे 160 के जीरो, देखिए 32 का पढ़ रहे हैं, 32 पचे 160 के जीरो, इससे गुना कर रहे हैं 32 पचे 160 के जीरो, बचा 16, 32 का 32 और 16 48 के 8 बचा 4, 32 का 32 4 36 और 2 अंक के बाद दशमलव, 36 रुपया 80 पैसा। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है मेरे बहादुरों। रौंदते चलिए प्रश्नों को, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय। अरे भाई दूरी तो सेम ही है, तो दूरी सेम ही है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, चाल गुना समय। तो 108 की चाल से चल रहा है तो 3 घंटा में, तो बोल रहा है चाल में हम 27 किलोमीटर की कमी कर दिए, तो 108 से 27 कम जाएगा तो हो जाएगा 81 किलोमीटर, तो बोल रहा है क्या घंटा लेगा। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ लेफ्ट राइट बराबर कर दिया। 108 की चाल से 3 घंटे में चल रहा है, उसी दूरी को जब 27 किलोमीटर कम कर देंगे, किसमें 108 में 27 कम कर देंगे तो कितना, तो काटिए बेरहमी से काटिए। 9 से 9 9 81, 9 से 12 9 108, 3 से 3 3 9 और 3 चौके 12, इधर टी इधर 12 यानी 4 आवर्स। टी बराबर कितने घंटे, लगने वाला समय क्या है, तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला ठीक तो है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। चलो 108 गुना 3, यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 108 में 27 कम करेंगे तो 81 होगा, तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय 108 की चाल से 3 घंटा में, तो 81 की चाल से 3 घंटा में, 9 में 81, 12 9 108, 9 से 12 बार में, 9 से 9 बार में, 3 से 3 दिया 9, 4 दिया 12, 4 घंटे आ रहे हैं भाई, क्या करें, 4 घंटे आ रहे हैं। कहीं पे और दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यही आंसर होगा, क्योंकि साफ सुथरा तो लिखा हुआ और तो कहीं पर कुछ है ही नहीं। आंसर 4 घंटा होगा, आप बढ़िया से देख लीजिए। 4 घंटे 21 मिनट कैसे होगा, पूरी तो 4 घंटा हो रहा है, तो ऐसे ना कम किया है, कुछ और कम करता है तो सोचते भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाए। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% लाभ होता है, यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यह क्वेश्चन डिस्काउंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी का दामाद है ये क्वेश्चन। शायद ही कोई एग्जाम होगा, कोई शिफ्ट होगा जिसमें यदि डिस्काउंट का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले इसको पसंद किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, जो क्वेश्चन सेट करता है। और बार बार मैंने इसको अलग अलग वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। 100 में छूट को घटा देंगे तो क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य बन जाएगा। 100 में छूट को घटा देंगे क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारों, एकदम एक लाइन में छूट क्यों, 20% छूट है तो 100 में 20 घट गया, क्रय मूल्य हो गया 80। 10% लाभ है, अंकित मूल्य हो गया 10। तो बोला क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा, तो 80 से 110 हो गया 30 अधिक, 30 बटा 80 गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से 100 12.5 बार में कटता है, 12.5 या 37.5 होता है, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है मेरे प्यारों, 37.5% अधिक है। बेरहमी से काटो
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल जनसंख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। चलो, मतलब जितना मतदाता है उसका 70%। मतदान में से मतदान जितना हो 60% मत ए के पक्ष में तो बी के पक्ष में। बोले सर लॉलीपॉप एकदम हलवा 22%। देखिए बी के पक्ष में कितना वोट गया, एकदम तुरंत चुटकियों में निकलेगा। बी के पक्ष में कोई भी राशि हो अपने आप में 100 होता है। यहाँ पे मतदान कितना है, कुल जनसंख्या मतदाता की तो 90,000 है। 70% मतदान हुआ, 70/100। जितना मतदान हुआ उसमें 60% ए को मिला तो बी को 40% मिला होगा। कुल जनसंख्या का, कुल मतदाता का 70% मतदान किया, जितना मतदान हुआ उसका 60% ए लेके उड़ गया तो बी के लिए कितना बचा, 40%, यानी 40/100। बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुरों, आ जाइए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, फिर यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 7 के 28 है बाबू, 28 से 9 बार करिए। 28 का टेबल आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी कर सकते हैं। 0 9 8 72 के 2 बचा 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 25 20 और डबल शून्य हो जाएगा ना, ये वाला भी तो हो जाएगा। 25 20 कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, 25 20, यहाँ पे 28 हो गया। 25,200 ऑप्शन नंबर सी, 25,200 ऑप्शन नंबर सी। एडवांस बीएसएससी में तो नहीं पूछता है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ देते ही रहता हूँ। और भी ये 50 एपिसोड पूरा होने के बाद समय बचेगा तो दुनिया भर का प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे आपको करवाऊंगा, ठीक है। कहता है पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़ के 96 रुपया हो गया। कितना वृद्धि हुआ, तो 92 नीचे, जितना से बढ़ा नीचे 4.5 बढ़ गया। परसेंट निकालना है 100 से। अब बताइए, इसको भी काटने के लिए इंजीनियरिंग करना है? बताइए जल्दी से बताइए, आपको काटना है मेरे बहादुरों और काट के आंसर बताना है। बढ़िया है, आगे बढ़ जाइए। एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका गोले का आयतन क्या होगा? पहले तो हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र रहे चाहे संपूर्ण रहे, गोला में एक ही पृष्ठ होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, जो कि 1386 के बराबर है। यहाँ पे त्रिज्या निकालने का प्रयास करते हैं। 4 पाई का मान 22/7 है, r² बराबर 1386। काटेंगे फटाफट मेरे बहादुरों, 22 से काटने का, 22 6 के 132, 138 में 132 खत्म, 6 बच गया, 6 5 6 66, 22 3 66। 4 से कटेगा नहीं तो ऐसा करते हैं 7 उधर गुना हो जाएगा तो r² बराबर 21 के 1 बचा 2 7 42 और 2 44, आई बटा में 4 चला जाएगा। ये r² का मान हुआ तो r बराबर इसका रूट हो जाएगा। रूट होगा तो 441 का रूट 21 होगा और 4 का रूट 2 होगा, 21/2। अब त्रिज्या निकल गया। हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई, पाई का मान होता है बाबू 22/7 r³, मतलब 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। बेरहमी से काटो, बेरहमी से काटो। 7 21 से 21 कट गया, 2 दूनी 4 से भी 4 कट गया और 2 से 11 दूनी 22, 11 गुने 21 गुने 21 यानी 11 गुने 21 गुना 21 441। गुना करें 11 के 11 के 1 बचा 1, 11 चौक 44 1 45 5 बचा 4, 11 चौक 44 और 4 48, 48 से 51 ऑप्शन नंबर सी। मैं यहीं पे छोड़ सकता हूं लेकिन इतना क्यों करता हूं, ताकि आप भी मेरे शेर बहादुर बेहतरीन ढंग से, आप भी बेहतरीन ढंग से इसको क्लियर कर लीजिए। हीरो बाबू प्लेटफॉर्म 2200 का 2500 सेट हम करवा चुके हैं। आप कहाँ रहते हैं समझ में ही ना आता है। आप जो 1 से लेकर 25 तक है मिलाइए, वहीं से दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन मिलाइए। आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं चलता है तो पढ़िएगा कैसे, ये बताइए। आपको हम गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे हर तरह के बुक से आपको प्रैक्टिस दुनिया भर का करवा देंगे। आ जाओ मेरे शेर बहादुर। एक मैच जिसका अंकित मूल्य 300 है,
को 20%, 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। इसके अलावा नकद भुगतान करिए तो 5% और छूट मिलेगा। तो नकद भुगतान कितना रुपया में मिला बाबू? 300। पहला छूट 20% तो 80/100, दूसरा छूट 10% 90/100, नकदी दे रहे हैं तो एक छूटा 95/100। जल्दी से काटिए और बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा मेरे शेर बहादुरों, जल्दी से बता दीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी एक खिलौना कार 135 में खरीदता है, 150 में बेच देता है, लाभ क्या होगा? 135 से 150 हो गया तो लाभ 15 का नहीं लग रहा है, और लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। होता है कि नहीं होता, ये बताइए। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है मेरे प्यारों। चलिए जल्दी से बताइए काट छाट के। बढ़िया है, आ जाइए बड़ा ही मजेदार तरीके से। कहता है एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 14,500 से बढ़ के ये 1,45,000 से बढ़ के, तो वृद्धि कितना है प्रति वर्ष? एक दशक की बात है, एक दशक में इतना बढ़ा है। तो बोलिए कि सर कितना बढ़ा है, पहले ही निकाल लीजिए। 1,45 से हो गया 2 लाख, तो 55,000 की वृद्धि हुआ। कितना से बढ़ा है? 1,45,000 से बढ़ा है। परसेंट निकालना है 100 से, अब बटा 10 भी करेंगे क्योंकि बोल रहा है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष वृद्धि, क्योंकि दशक है, दशक मतलब 10 वर्ष, 10 वर्ष में उतना से उतना है, तो प्रति वर्ष निकालना है तो 10 से भाग भी देना है। काट लोगे या काट दूं? अरे अब तो बोलो कि छोड़िए काट लेंगे। 4 शून्य से 3 1 4 शून्य 1 शून्य 1 शून्य और कट गया। 9 पचे 45 है बाबू, 11 पचे 55 है बाबू। एक 1,45,000 है, उल्टा किए। 1,45,000 से 2 लाख हो गया तो 55,000 बढ़ा है, और यहाँ 1,45,000 है और गुना 100 और बटा में 10। यही ना कहानी है। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 11 पचे 55, 29 पचे 145, 11 दहें के 110 और बटा 29 भागा दीजिए। 29 चौके 116 होता है तो 29 तिया 87 होगा। 3 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आप देख लीजिए। 3.793, 3.793 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इतना परसेंट बढ़ गया। बढ़िया है मेरे बहादुरों, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में। कहता है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है, दुकानदार ने इसे इतना रुपया में बेचा, कितना छूट मिला? तो छूट की गणना अंकित मूल्य पर होगा बाबू। तो अंकित मूल्य 23,500, इसको नीचे रखेंगे। देखो कितना छूट मिला, 0 से 5 नहीं घटेगा, 10 में से 5 घट गया 5, ये 9 बचा, 9 में से 1 घट गया 8, ये बचा 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा 14, 14 में से 9 घट गया 5, अभी 22 हो गया, चूंकि यहाँ 2 बचा, 22 में से 20 घट गया तो 2। ये छूट की राशि निकालना है, परसेंट निकालना है 100 से। आप देख लीजिए कितना बार में ही कट रहा है, कम से कम इतना तो काट ही सकते हैं। अरे 0 से 0 काट दो, नहीं बुझा रहा है पहले 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 सते 35, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 इकाई 5, 5 सते 35। अब देख लो 47 से, मुझे लगता है 47 से 11 बार में कट जाएगा। 47 से कहें 47, 51 में 4 बच गया, फिर 47 से 11%। काटते रहिए एकदम पूरे, काटने छाटने में पीछे मत रहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पहुंच गए, देखते ही देखते। कहता है मेरे शेर बहादुरों 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। देख रहे हैं आप 32 और 40 का एलसीएम जो है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 32 और 40 का जो एलसीएम है वो x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। हमने एकदम क्वेश्चन जो बोला है वही लिख दिया कि 32 और 40 का जो एलसीएम है वो x के स्क्वायर से 9 कम है। बोले सर 32 और 40 का एलसीएम 160 होगा, आप निकाल के देख लीजिए। बराबर x स्क्वायर माइनस 9, 9 जाके इधर जुटेगा बाबू, तो x स्क्वायर बराबर 169, इसलिए x बराबर 13 हो जाएगा। कहीं पर से कुछ दिक्कत परेशानी है ही नहीं, है दिक्कत परेशानी किसी को? आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। 1875 की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समय अवधि क्या है? बोलिए सर मजेदार है, एक निश्चित समय पर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो। मैंने आपको कितना बेहतरीन ढंग से बताया कि चक्रवृद्धि में यदि समय अवधि पूछे या दर पूछे, जनरली हम सभी जानते हैं कि साधारण में दर बराबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
7 8 क्लास से ही कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। लेकिन मेरे शेयर बहादुरों, आपको सीआई जब जब भी आता है मैं आपको नोट लिखाता हूं कि सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, लिखाता हूं ना, आपको हर बार लिखाता हूं मैं। सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, सीआई में जब दर अथवा समय ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिखे। सर्वप्रथम मूलधन एंड मिश्रधन, मूलधन एंड मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करो, अनुपात प्राप्त करो, अनुपात प्राप्त करो। सर्वप्रथम मूलधन और मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करो। देख लो मूलधन कितना है बाबू, मूलधन है 1875, मिश्रधन कितना है बाबू, मिश्रधन है 2028। अब इसको काटो, जितना पावर के रूप में बैठेगा उतने समय आ जाएगा। दर से यहाँ पे कोई लेना देना भी नहीं है, बस प्रूफ करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। बोले सर कम से कम 3 बार में तो कट ही रहा है, 3 बार में ये 625 हो रहा है, 3 बार में 6 × 18, 2 बच गया तो 22 है, 7 × 21 और फिर 6 × 18। आपको नहीं लग रहा है कि 25 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, इसलिए समय 2 वर्ष हो गया। अब स्क्वायर हो गया बाबू तो समय 2 वर्ष हो गया। वार्षिक है, यदि अर्धवार्षिक रहता तो यही 1 वर्ष हो जाता। स्क्वायर बैठ गया तो 2 वर्ष हो गया, क्यूब बैठ गया 3 वर्ष हो जाएगा। आ जाइए 20 पहुंच गए। एगो शहर है, उसका वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, जनसंख्या 2% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, बहुत ही आसान, 1,25,000 2% बढ़ती है 102/100, फिर 102/100 और फिर बाबू 102/100। आप कोई उपाय नहीं है, इसको काटना पड़ेगा। काटो काटो काटो, तेजी से काटो, कट छट जाएगा सारे। देख लो मेरे बहादुर, यहाँ पे कट छट जाएगा सारे। 51 दूनी 102, 50 दूनी 100, 51 दूनी 102, 50 दूनी 100, 51 दूनी 102, 50 दूनी 100। अब देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 5 25 25 125 से 125 कट गया। 51 का क्यूब करो, हालांकि 2 अंकों का क्यूब करना भी मैंने आपको सिखाया था, 2 अंकों का क्यूब करना भी मैंने आपको सिखाया था। 2 अंकों का क्यूब करना है तो पहले इकाई का क्यूब, 1 का क्यूब 1, फिर इकाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, 1 का स्क्वायर 1, 1 5 5 5 दिया 15, 15 के 5। ये तो जैसे ही एक आमन अंतिम आ गया तो आप आंसर मार ही दीजिएगा। 15 के 5 बचा 1, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 से कहा 25, 25 दिया 75, 75 और 1 बचा 76 के 6 बचा 7, फिर 5 के क्यूब 125, 125 और 7 125 और 7 132। आप देख सकते हैं क्यूब करने का तरीका भी मैंने आपको पहले भी बताया। इसका मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी होता है मेरे भैया, ये ए है ये बी है। मध्यानुपाती हम सभी जानते हैं रूट अंडर ए बी होता है, तो रूट अंडर ए बी मतलब 0.64 और गुना 0.81। 0.64 को जब निकालेंगे तो 0.8 आएगा और 0.81 को निकालेंगे तो 0.9 आएगा। अब इसको काटेंगे 9 8 72 यानी 0.72, तो 0.72 इसका मध्यानुपाती हो गया। 0.72 इसका मध्यानुपाती हो गया। मेरे शेर बहादुरों आगे बढ़िए। 4 गो आभास संख्या है बाबू, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। आरोही किसको कहते हैं, एसेंडिंग टर्म, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255, अंतिम 3 का गुणनफल 1955, तो सबसे बड़ी। तो मान लीजिए ए बी सी और डी ये आरोही क्रम में संख्याएं हो गए। आरोही क्रम में ऐसे, आरोही क्रम मतलब ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ऐसे बढ़ते क्रम। अब बाई क्वेश्चन क्या कर रहा है जो देखिए, बाई क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 3 का गुणनफल यानी ए बी सी, अंतिम 3 का गुणनफल यानी बी सी डी बराबर है बाबू 19। प्रथम 3 का गुणनफल है 255, अंतिम 3 का गुणनफल है 1955। काट दीजिए, ऊपर वाला सबसे बड़ा जो बचेगा, चूंकि बीसी बीसी तो कट ही गया, ए सबसे छोटा है, डी सबसे बड़ा है। 5 से 5 25 25, 5 इकाई 5, 5 से 5 दिया 15, 4 बच गए 9 45, 5 इकाई 5। आर भी कट रहा है तो देखिए काट के,
9 3 12 1 13, 17 से कट रहा है, 17 दूनी 17 से कट रहा है, 17 51, 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 51। तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों बच गया ए और बटा डी बराबर 3/23। सबसे छोटी पूछता तो 3, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 23, यानी सबसे बड़ी जो आभास संख्या पूछ रहा है वो 23 हो जाएगा। सबसे बड़ी जो आभास संख्या पूछ रहा है मेरे शेर बहादुरों वो 23 हो जाएगा। आ जाइए, रेशियो वाली बातें हो गई यहाँ पे कि दो संख्याएं 3 8 के अनुपात में है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो 1 2 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो क्या होगा? तो पहले मूल रूप से दोनों संख्या निकाल लेते हैं। हम लोग रेशियो में पढ़े हैं कि जब समान रूप से कमी या वृद्धि किया जाए तो अंतर सेम करते हैं। मेरे प्यारों, समान रूप से कमी या वृद्धि किया जाए तो अंतर सेम करते हैं। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 3:8। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 3:8। ठीक है। और जब प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो 1:2। तो पहले अंतर सेम करेंगे। ऊपर 5 का अंतर, नीचे 1 का अंतर, अंतर सेम। प्रत्येक में 8 जोड़े हैं, यहां हो गया 2 जोड़े हैं, यहां हो गया 2 जोड़े हैं। वृद्धि की तुलना वृद्धि से हो गया मेरे प्यारों। अब पहले बारी बारी इस प्रत्येक संख्या निकाल लीजिए। मूल रूप से पहली संख्या, मूल संख्याएं निकाल लीजिए आप। मूल संख्याएं मतलब जो शुरू में दिया गया है वो मूल संख्याएं। 3 1 4, अब फिर 8 1 8, सॉरी 3 1 4 नहीं, 3 1 3, फिर 8 1 8। तो यहाँ पे आप काटिएगा तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, 4 8 32, यानी 12 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? यानी प्रत्येक में 4 घटाने पर, प्रत्येक में 4 घटाने पर पहली अनुपात दूसरी। तो पहली 12 है, इसमें 4 घटा दीजिए। दूसरी 32 है, इसमें 4 घटा दीजिए। 12 में 4 घट गया 8, 32 में 4 घट गया 28। 2 चौके 8, 7 चौके 28, 2:7। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं किस प्रकार से आप प्रत्येक प्रश्नों को रौंदते जा रहे हैं मेरे प्यारों। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही शानदार और जानदार है। कहता है 1 घंटे में 7 कुर्सी को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सी को। रेशियो निकल जाएगा। निर्धारित कीजिए 55 कुर्सी को पेंट करने में 7 मिलकर कितना समय? तो 1 घंटा में ए 4 को कई को कर सकता है? 7। अब बी कई को कर सकता है? 4। ए 4 कर सकता है 7, बी कर सकता है 4। तो दोनों जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। तो 55 कुर्सी को करने में 55/11 यानी 5 घंटे। 1 घंटे में 7, 1 घंटे में 4, दोनों मिल गया तो 1 घंटे में 11 करेगा। 55 कुर्सी को करना है 55/11, यानी कि 5 घंटे में दोनों मिलकर 55 कुर्सी को धुआं धुआं कर देगा। अंत भला तो सब भला। और इसका 27वां एपिसोड फिर या तो नेक्स्ट डे या एक ही दिन में टाइम निकालने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि एक दिन में पूरा एक सेट खत्म हो, ताकि 50 एपिसोड तक हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। कह रहा है मेरे प्यारों कि 37 55 का कितना प्रतिशत है? 55 का तो 55 नीचे रखिए, 37 ऊपर परसेंट निकालना है। काट लीजिएगा या काट दूं? इतना तो आप समझदार हैं, नहीं काटिए तो मैं ही काटता हूं। 20 × 100, 11 × 55, 37 दूनी 74, 740/11। आप तो काट सकते हैं, नहीं काटिएगा काटते हैं। 11 × 66 बच गया, 74 में 66, 8 8 पर 0 80, 11 7 77 बच गया 3, फिर 11 दूनी 22 बच गया 8, फिर 11 7 77, 67.27%। मजा आया? मिलते हैं नेक्स्ट और शानदार क्लास में। लगातार बने रहिए मेरे शेर बहादुर। आपके भाई बहन जो भी वंचित है इस बार बिहार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें रिकॉर्डेड फाउंडेशन जरूर दिलाइए, ताकि पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। या तो 0 to 0 फाउंडेशन भी खत्म होने वाला, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक एडवांस क्लियर होगा। आपके भाई बहन है तो जरूर उन्हें महा ऑफर धमाका 75% का लाभ उठाने बोलिए, और निरंतर प्रयास करने बोलिए, निरंतर प्रैक्टिस करने बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।